पुलिस जाती है जमान पाक में, कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करा, पुलिस कोई किसी जाती अनाद में हमारी तरह जब हमारे घरों पे अटैक्स होते थे विक्टिमाइजेशन करने के लिए पुलिस नहीं जाती, पुलिस जाती है इसको वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वहां पर जमान पाक से पुलिस के ऊपर हमला होता है, वहां से पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, वहां से गुलेलें चलाई जाती हैं, वहां से पुलिस वालों के सर फाड़े जाते हैं, सर तोड़े जाते हैं, उनको वो बेचारे गिरे पड़े थे, पूरी रियासत के ऊपर हमला हुआ वहां से, सिर्फ इसलिए कि पुलिस वहां पर कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करने गई। पाकिस्तान का आइन और कानून कहां सो रहा है? क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं होता? क्यों ये बाकियों से सुतेलों वाला सलूक होता है, यहां से लाडले वाला सलूक होता है? कौन है इसको जो अभी आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है? मैं ये पूछती हूँ, कौम को ये सवाल पूछना चाहिए। भाई आप हमेशा से ये भाषण देते आए कि अगर आपने कोई चोरी नहीं की, अगर आपका दामन दागदार नहीं तो जाएं जाके जवाब दे दें। भाई आपका दामन दागदार नहीं है तो जाएं जाके जवाब दें। आप क्यों छुपे हुए? क्यों आप पूरी कानून को आपने जो है वो उसके अपने मुकाबले पे रखा हुआ है? ये सवाल हैं जो करने वाले बनते हैं। इन सवालों को पूछना आपको भी चाहिए। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि आप आइन को समझते हैं, आप कानून को जानते हैं। और फिर आप ये देखें कि आज इलेक्शन जब आगे हुआ है तो मैं एक जमहूरियत पसंद कारकुन हूँ पॉलिटिकल, और मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए पॉलिटिकल, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मुल्क के अंदर। इलेक्शन से हम बिल्कुल कोई फरार हासिल नहीं करना चाहते, हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन इसमें कोई कानूनी और आईनी नुकात है। आज आप कहते हैं कि ये इलेक्शन जो डिले हुआ है इसमें आपको आइन याद आ गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको उस वक्त आइन क्यों याद नहीं आया जब आपको 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको डिक्लेयर किया था कि आप आइन पहले पाकिस्तान के सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाले। आपको याद है जो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी और उस पर जो असेंबली तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के फैसले से कहा कि खुलेआम आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन को तोड़ा गया है और ब्लेटेंटली तोड़ा गया है। तो मुझे ये बताएं, जो शख्स आइन को तोड़ता है उसके ऊपर कौन सी शिक लगती है पाकिस्तान के कानून की? आर्टिकल 6 लगती है। मुझे आप ये बताएं कि नवाज शरीफ को तो आप एक्सपायर्ड इकामा रखने पर आप सजा दे देते हैं, पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, 5 साल 10 साल के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात आप उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, और उसकी बेटी को आप जेल में डाल देते हैं, पूरी PMLN की क़यादत को आप जेल में डाल देते हैं। आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आइन है उसको तोड़ा गया है। सजा किधर है उस आइन तोड़ने वाले की? आइन तोड़ना कोई पाकिस्तान में छोटा जुर्म है? मतलब जो शख्स चोरी करता है, छोटा चोर है, उसको तो आप 25 साल के लिए अंदर कर देते हैं, और जिस शख्स ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, आपने 5-0 से फैसला दिया है सर्टिफाइड आइन तोड़ने वाला, उसको आपने बगैर सजा के आपने घर जाने दिया। ये कभी किसी मुल्क में हुआ है? और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्राइम नेवर डाइज। और आज भी ये दायर होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना, इसको आइन तोड़ने वाला कहा है, आपने कहा है उसने आइन तोड़ा है, आपने उसको स्कॉट फ्री जाने दिया? क्या समझे हम इसको? और फिर इलेक्शन जब आगे हुए हैं उसकी वजह क्या हुई है? उसकी वजह वो फैसला था जो रीराइट हुआ है। पहले तो सवाल ये बनता है ना कि एक ऐसे शख्स को जिसने आइन को और कानून को, पाकिस्तान के जमहूरियत को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को, पाकिस्तान की असेंबलीज को जिस शख्स ने एक बच्चों का खेल समझा है, उस शख्स के फैसलों पर यह मुल्क कैसे चलेगा? वो जब चाहे असेंबली तोड़ दे, जब चाहे इलेक्शन करवा दे, जब चाहे किसी की तकर्री को कंट्रोवर्शियल कर दे, जब चाहे मुल्क में एनार्की फैला दे। ये पाकिस्तान की रियासत चुप करके तमाशा देखती रहेगी?